इस भोला टंडन और उन दोनों के बीच में आपसी रंजिश थी, पुरानी रंजिश। उस दुश्मनी को भुनाने के लिए इन्होंने ऐसे कदम उठाया जिससे परिवार बर्बाद हो गया। बिर्रत थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करही में उप सरपंच जिसे शराब पिलाकर उनकी लीला समाप्त कर दी गई थी, उसकी माता मुझकी शोक मामला शांत ही नहीं हुआ था। उस गांव के दो युवक की यह लीला फिर समाप्त हो गई और फिर कारण बना नशा यानी शराब ही। बड़ी बात है कि जिस राज्य में, जिस देश में शराब को प्रथम प्राथमिकता में रखा जाए, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, कानून व्यवस्था को दूसरे तीसरे दर्जे में दिया जाए, वहां की हालात कैसे होंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, इसका तर्क भी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर में वो शराब पिलाने वाला दो कौन है, क्यों आखिर उन्होंने जहरीली शराब पिलाई, और पुलिस के पकड़े जाने के बाद वो क्या मिला हुआ था जिसकी वजह से दो जवान युवा, इकलौते कमाने वाले दोनों परिवार के जवान बेटा इस दुनिया से छोड़कर चले गए। तो पूरा वीडियो आप विस्तार से देखिएगा। नमस्कार। दरअसल सोमवार की घटना है। बीते सोमवार को बिर्रत थाना क्षेत्र में सवेरे 9-10 बजे के बीच में जोरदार चक्का जाम कर दिया जाता है। महिलाएं हाथ पकड़ के चौक पे खड़े होकर चारों तरफ से राउंड शेप में आके चक्का जाम करते हैं और अपना गुस्सा, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। उनका एक ही मांग था कि उन दोनों के जवान बेटे जो इस दुनिया में नहीं रहा है, उसको शराब पिलाने वाला, जानबूझकर उनके साथ गलत करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ पुलिस दावा करती है कि किसी भी घर में अवैध शराब नहीं बेचा जा रहा है, किंतु ये उसकी सच्चाई की पोल पट्टी खोलने वाला घटना है। इस घटने से साफ होता है कि पुलिस और शराब बेचने वाले के बीच में संबंध कैसे हैं। फिलहाल चक्का जाम करने के बाद लंबे समय तक चक्का जाम रहा, फिर पुलिस ने आके समझाइश दी, आश्वासन दिया, तब जाके चक्का जाम कराए। दोस्तों, दरअसल मामला है एक मनीष कश्यप और दूसरा सूरज यादव। ये दो दोस्त हैं। दोनों दोस्त सोमवार को सुबह भोला टंडन के यहां शराब खरीदने जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, शराब खरीदते हैं। वो जिप्सी कंपनी ब्रांड का एक गोवा खरीदता है और खरीदने के बाद दोनों वहीं पी लेते हैं। पीने के बाद कुछ समय के बाद उसके शरीर से एक उल्टी होने लगता है, शरीर पे मरोड़ होने लगता है और बेहोश हो जाते हैं। आनंद फानन में लोग देखते हैं, तुरंत नजदीकी के अस्पताल में पहुंचाते हैं। मामला हाथ से निकल जाया रहता है, इसलिए उन्हें तत्काल सारंगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया जाता है। वहां पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, जांच करती है, तो वहां जाते जाते उनकी यह लीला समाप्त हो जाए रहते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं पुलिस। फिर क्या था, जानकारी मिलने के बाद पूरे परिवार में मातम, शोक की लहर और फिर चारों तरफ हाहाकार। एक तो पहले ही वहां की उप सरपंच की घटना से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अब दो जवान बेटा चले गया, जिससे सन्नाटा ऊपर सन्नाटा पसर गया है। सोचिए, मनीष कश्यप जिसकी दो बेटी एक बेटा है, वो दोनों रो रो के मां से पूछ रहे हैं कि पापा कहां है, कब आएंगे, अभी तक नहीं आए हैं। इकलौता कमाने वाला और मासूम बच्चे हैं। दूसरी तरफ सूरज यादव, इकलौता काम करने वाला बेटा, उनकी मां और उनके पिता की रो रो के बुरा हाल हो गए। करे तो करे क्या। अब यहां मामला गौरमाते गया, पुलिस के संज्ञान में आई। पुलिस ने उन दोनों के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस ये कह रही है कि हम क्या कहें, पोस्टमार्टम के बाद समझ में आएगी असल में मिला क्या था। तो अब शॉर्ट पीएम का रिपोर्ट भी आ गया और रिपोर्ट आने पर यह साफ कहा गया कि उसमें कोई जहरीली, कोई ऐसी चीज मिलाएगी जो विषाक्त था, जिसके वजह से इन दोनों की ये लीला खत्म हो गई है। भीड़ गुस्सा क्रोध में आ गया, क्योंकि पुलिस जान भी रही है कि ये इस तरीके से गड़बड़ करता है, अवैध शराब बेचता है, फिर भी उन्हें पकड़ते नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करते। इसलिए प्रदर्शन करने पे, उग्र प्रदर्शन पे, चक्का जाम करने पे तुल गए थे। अब यहां एसपी साहब कमान संभाली, 9 लोगों की टीम गठित कर दी और जांच कमेटी में फास्ट जांच करने का आदेश दिया, स्पष्ट साफ आदेश करने का जांच दिया। जांच तीव्र गति से बढ़ा और 2 लोग धर दबो चुके हैं। ये वही लोग थे जिसे मृतक के परिवार कह रहे हैं कि इन्हीं के वजह से ऐसा हुआ है। दोस्तों,
इन दोनों ने खुलासा करा कि उस शराब में जो मुख्य आरोपी है भोला टंडन, उन्होंने खुलासा करा कि शराब में सुहागा मिलाया है और सुहागा पहले से वो मिला के रखा था। जब ये गए तो उसी बोतल को निकाल के उनको दे दिया गया। सोचिए, विषाक्त मिला हुआ बोतल और पीने के बाद पूरा मामला खत्म हो गया है। दोनों को पकड़ दिया गया है। दोनों पे अलग अलग धाराएं लगा दी गई है, जैसे 103 ए 123 जैसे अन्य धाराएं उन पे लगा के उन्हें भेज दी गई है। पुलिस कार्रवाई आगे कर दिया गया है। हम ये भी बता दें कि असल में सुहागा क्या है। सुहागा एक तरीके से विषाक्त मिश्रण होता है, रासायनिक मिश्रण होता है। इसका इस्तेमाल कीटनाशक जैसे दवाओं पे या औषधियों पे साफ सफाई पर करा जाता है, लेकिन जब ये शराब में घुलता है, मिलता है और अधिक मात्रा में होता है तो नतीजा ऐसा होता है जैसे इस गांव में हुआ है। तो इसीलिए ऐसे चीजों से परहेज करनी चाहिए। एक और बात बता दें कि असल में ये उनको ही पिलाया क्यों, तो इसके पीछे कारण था कि इस भोला टंडन और उन दोनों के बीच में आपसी रंजिश थी, पुरानी रंजिश। उस दुश्मनी को भुनाने के लिए इन्होंने ऐसे कदम उठाया जिससे परिवार बर्बाद हो गया है। तो ये बिर्रा का मामला, बिर्रा थाना क्षेत्र के करही का मामला, फिर पुलिस के अनुसार से अब मामला सलट गया है। आरोपियों को भेज दिया गया है रिमांड पे। आगे कार्रवाई पूरी मुस्तैदी से होगी, लेकिन शराब ने फिर 2 लोगों की जान ले ली। दोस्तों, बड़ी बात है कि जिस राज्य में, जिस देश में शराब को प्रथम प्राथमिकता में रखा जाए, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, कानून व्यवस्था को दूसरे तीसरे दर्जे में दिया जाए, वहां की हालात कैसे होंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, इसका तर्क भी है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में एक तरीके से कहे ना तो शराब जो है ना कामधेनु की तरह है, बिल्कुल वैसा ही है एक तरीका से। क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता अगर शिक्षा रहती तो 10,163 से अधिक स्कूल बंद नहीं करते। उन्होंने घोषणा जो करा था वो सारे शिक्षकों की और भर्ती करते, लेकिन ऐसा नहीं करा। अगर स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता होती तो 16,000 से अधिक कर्मचारी अभी भी हड़ताल पे नहीं रहते। अभी तक जो व्यवस्था है स्वास्थ्य का वो लचर नहीं होता। गांव सुदूर क्षेत्र में जाके देखिएगा, अगर उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य ही रहती तो उन्होंने जो घोषणा पत्र में कहा था, ये एनएचएम कर्मचारी और तमाम संविदा वाले, अनियमित वाले मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे। उन्होंने जो कहा था उसी को याद दिला रहे, साहब ये आपकी अपनी थी, आपकी अपनी मैनिफेस्टो में था, वही हम मांग रहे हैं, वही कह रहे हैं, याद करा रहे हैं। तो ये भी नहीं, कानून व्यवस्था रहता है तो आए दिन क्या घटना घट रही आप बखूबी जान रहे हैं। इसीलिए इन सब को इतर 67 नए शराब की दुकानें, मुझे लगता है पूरे देश में पहला राज्य ऐसा होगा जो ऑनलाइन शराब मिलता हो। जी हां, ऑनलाइन, जहां चाहिए वहां आपके पास आ जाएगा। तो पहली प्राथमिकता यही शराब है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप शराब छोड़ दीजिए। शराब कफन मांगती है साहब। छोटे मासूम बच्चे और माता पिता पत्नियों के बीच की संबंध, रिश्ते सबको घोल के पी जाती है। असल में आप शराब नहीं पीते, बल्कि शराब आपको पीता है, आपके रिश्तों को पीता है, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सपनों को पीता है। निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि शराब पीना छोड़ दीजिए, और खास करके अवैध महुआ शराब। पिछले साल की बात करें तो बिलासपुर में भी कई जाने गई हैं। बिलासपुर में लगभग 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं जांजगीर चांपा में 2 और कोरबा में 3 लोगों की अपनी जीवन समाप्त कर दिए थे, ये जहरीला अवैध महुआ शराब से। क्या पता किसमें क्या मिला है। सावधान हो जाइए, अपने और अपने परिवार की जिंदगी बचाइए। ये वीडियो आपको लगता है अच्छा लगा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।